हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। माय नेम इज़ दीपाली थरे और हम देख रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन की कक्षा 12वीं की क्रैश कोर्स सीरीज़, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसको हम एक पैराग्राफ या 2-3 लाइन में मार्क्स गेनिंग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो है प्रबंधन से क्या आशा है। ये डेफिनेशन या अवधारणा पूछ रहे हैं मैनेजमेंट की। तो ये बताइए, प्रबंधन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। क्या है, लोग कैसे आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं। क्या होती है, कम्युनिटी होती है। वो क्यों आ रहे हैं, जो संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। क्योंकि लोग संघ में आ रहे हैं, कम्युनिटी में आ रहे हैं, इसलिए हम संगठन कर रहे हैं। संगठन में लोग 4-5 व्यक्ति एकत्रित होकर एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे थे। तो वो क्या है, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह है जो जिम्मेदारी चलाने के लिए जिम्मेदारी ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। फिर है प्रबंध मानवीय प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा उपलब्ध संस्थानों। अब इसमें मेरी जो प्रबंधन के हमारे कार्य फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहले क्या था, मानवीय प्रयासों से। क्यों, इसमें एक वर्ड यूज किया हमने, मानवीय प्रयास, मीन्स ह्यूमन जो एफिशिएंसी उससे हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जो ह्यूमन की मदद से, या जैसे हम इसमें मानव को भी एक संस्थान के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये भी जो पूरी प्रक्रिया है मानवीय प्रयासों के। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, नियोजन में हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कार्य का नियोजन कर रहे हैं, परिचालन लोगों का नियोजन कर रहे हैं। तो ये नियोजन मतलब क्या, हम जितनी प्लानिंग प्रोसेस कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, नियोजन में कर रहे हैं। संगठन में क्या कर रहे हैं, लोग संघ बना के आ रहे हैं, निर्देशिक उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति हेतु। ठीक है, जैसे कोई अस्पताल है, कोई सेवाएं करना चाहता है लोगों को, तो लोग संघ बनाएंगे। उसमें कई तरह के डॉक्टर, नर्सेस और भी कई तरह के स्पेशलिस्ट होंगे जो क्या है सेवाएं प्रदान करेंगे। तो ये भी एक संघ के रूप में है। ठीक है, तो संगठन में आप क्या कर रहे हैं, लोग एकत्रित हो रहे हैं किसी भी संघ, जो भी उनके संघ का उद्देश्य उसकी प्राप्ति हेतु। फिर है संयोजन, संगठन, समन्वय क्या है, समन्वय वो प्रक्रिया शक्ति है जो सारे जो कार्य हैं प्रबंधन के उसको बांधती है। ठीक है। निर्देशन क्या है, ये हमें एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। प्रबंधक के दिशा निर्देश में कोई भी कार्य हो रहा है कि कोई भी टारगेट है, जैसे कोई सेल्स टारगेट है, वो उस ईयर का कैसे अचीव करना है, तो वो उसके लिए प्री प्लानिंग करेगा, मीटिंग्स करेगा, लोगों की प्रॉब्लम सुनेगा, फिर उस अनुसार सॉल्यूशंस देगा। तो क्या है, मैनेजर का कार्य क्या है, निर्देश देना लोगों को, उसके अंदर जो कार्य कर रहे हैं और उनको बेस्ट तरह की मोटिवेशन या प्रेरणा देना, उसके द्वारा एक प्रबंधक कार्य करेगा। तो किसके लिए दिशा निर्देश के अंदर होता है, एक मैनेजर, एक प्रबंधक के। एवं नियंत्रण द्वारा, नियंत्रण क्या है, वो एक्टिविटी है, वो क्रिया है जिसमें हम मापदंड करते हैं कि जो हमने ये सारी चीजें की हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, ये सारी जो प्रोसेस है वो सही से एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं। हम क्या करते, चेक करते हैं लास्ट में कि जो उद्देश्य को लेके हम चले थे वो प्राप्त हुआ है कि नहीं। अगर उसमें कुछ नहीं हुआ है तो उसमें कुछ सुधार करना है या किसी तरह का एग्जीक्यूशन चाहिए करना है, तो वो भी किसका कार्य होगा, प्रबंधक का। तो नियंत्रण में हम मापदंड करते हैं ये सारी क्रियाओं का। ठीक है, द्वारा। अब ये सारी तो कार्य हो गए। इसमें नेक्स्ट बोल रहा है उपलब्ध संस्थान, अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या क्या होंगे हमारे पास, मैन फोर्स हो गया, लेबर फोर्स हो गया, मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक है, कच्चा माल हो गया, मशीनरी हो गई, जमीन हो गई। ठीक है, उसके अगल बगल जैसे कोई फैक्ट्री डाली तो उसमें अवेलेबल रिसोर्स क्या की नदी है तो उसका हम वाटर यूज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्शन या उसमें काम आ सकता है। तो ये हमारे पास सारे क्या अवेलेबल उपलब्ध संस्थान है जिससे हमें प्रक्रिया ये पूरी करनी है। तो इसमें लोगों का भी, हम लोग भी सम्मिलित होंगे, संस्थान भी चाहिए और ये सारे कार्यों द्वारा होगी का सर्वोत्तम उपयोग करता है। ठीक है, बेस्ट यूज रिसोर्सेज लोगों का और ये सारे जो फंक्शंस है मैनेजमेंट को, उसका बेस्ट यूज करेगा ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। जो हमारे उद्देश्य हैं या लक्ष्य हैं उसको हम प्राप्त कर सके। तो उसको हमने पूरा एक प्रक्रिया माना कि लोग पहले समूह में इकट्ठे होते, संघ बनाने की जिम्मेदारी उन पे होती कि संघ बना लिए, उस हर सदस्य की अपनी एक जिम्मेदारी कि हमें निर्धारित टास्क के लक्ष्य को कैसे अचीव करना है। फिर जो प्रबंधक करेगा वो करेगा नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज उसका हम सबसे बेस्ट उपयोग करेंगे, मतलब कम लागत में सर्वश्रेष्ठ दे सके, कम समय और कम लागत में हम बेस्ट गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट या उत्पाद जो है वो दे सके। और निर्धारित, जिससे हम अपनी जो हमारा आज का सेल्स क्या है टारगेट या जो हमने सेट किया ऑब्जेक्टिव उसको हम प्राप्त कर सकें। तो प्रबंधन से हमने ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित कर ली और इसके द्वारा
और इसकी डेफिनेशन समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है कि आपको मार्क्स गेन करने में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्रबंधन की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का नाम दें। अब ये बात करें कि स्पेशलिटीज बताइए, किसी भी 2 किन्हीं भी 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इन्होंने बोला है वो है प्रबंधन लक्ष्य उन्मुख है, मतलब गोल ओरिएंटेड है। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड है मतलब किसी भी लक्ष्य के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता। हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन का उद्देश्य है, वैसे ही हमारा कुछ ना कुछ व्यवसाय या जो भी आप कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, उसका सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक पर्पस रखेंगे कि हम क्यों करना चाहते हैं। तो ये लक्ष्य होना चाहिए। मतलब हमें अगर जैसे एक सेल्समैन है या कोई कंपनी है कि किसी कोई प्रोडक्ट बना रहे उसको बेचना, तो उसका 1 साल का कुछ ऑब्जेक्ट होगा कि हमको इतना प्रॉफिट कमा रहा, तो वो क्या है, उसका उद्देश्य है। तो बिना उद्देश्य के कोई भी इसकी आधारशिला है ही नहीं प्रबंधन की। तो सबसे पहले इसमें उद्देश्य उन्मुख है, मतलब एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना है, उद्देश्य की प्राप्ति करना है। दूसरा है प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इट्स आ रेगुलर गोइंग प्रोसेस। एक दिन की नहीं कि हमने 1 दिन किया 2 दिन किया उसको हम प्रबंधन बोले, नहीं। अगर आप महीने में पूरे 30 डेज काम नहीं कर रहे हैं या जो भी आपने ऑब्जेक्ट अपना जो पर्पस लिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहे, 1 दिन या 2 दिन के काम को हम प्रबंधन नहीं करेंगे। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हम मानते हैं कि हम कोई बिजनेस या कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो निरंतर रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए हम प्लान करते हैं, कि नहीं कि 1 साल चलेगी 2 साल चलेगी। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सालों साल चलेगी। तो हम ये मान के चलते इसने क्या है, प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में हम इसको सम्मिलित किया। तो 2 विशेषताएं ये हो गई। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका वेरी शॉर्ट टाइप में, ये है उस घटक को पहचानें और बताएं जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधता है। वो शक्ति कौन सी है जो प्रबंधन के सारे कार्य नियोजन से लेके नियंत्रण तक को बांधती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा समन्वय। ठीक है। कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठा के जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सूत्र में बांधती है। कौन से सभी कार्य? यही नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इन सबको जो एक कड़ी में बांध दिया, तालमेल जब सबके बीच में होगा। अगर हमने नियोजन कर लिया और हमने फिर संगठन नहीं किया, सीधे नियुक्तिकरण कर लिया या फिर हम मापदंड करने लगे, तो ये इसमें तो तालमेल बैठ ही नहीं रहा। ये क्या है, अधूरी प्रक्रिया कहलाएगी। इसलिए जो शक्ति इन सारे कार्यों को बांधे उसको हम किस रूप में पहचानेंगे? समन्वय के रूप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स। अब ये है शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। ये हैं हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन। क्या आपको वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आप इसका आंसर बताइए, कि आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो वो किस तरीके से होगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, रितु एक कॉर्पोरेट हाउस के उत्तरी प्रभाग की प्रबंधक है। ठीक है। प्रभाग कौन सा? उत्तरी, जो उसकी जोन है उत्तरी जोन है। ठीक है। वह संगठन में किस स्तर पर काम करती है? अब ये इस पे वो स्तर पूछ रहे हैं कि उच्च की है, मध्य की है या निम्न की है। ठीक है। और उसके कार्य क्या है, उसकी क्या फंक्शन। पहले तो वो आपको ये पहचानना है कि किस स्तर की प्रबंधक है, तो उसके कार्य क्या है। कॉर्पोरेट हाउस में काम करती है उत्तरी प्रभाग में। ठीक है। तो उसके कार्य और उसके स्तर के बारे में पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं। ऋतु संगठन के उत्तरीय प्रभाग की प्रबंधन होने के नाते मध्य स्तर कौन सा था? हमारा मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट था, उसमें ऋतु का प्रबंधन का कार्य देखती है या प्रबंधक है उसके उस रूप में वो काम करती है। तो किसमें? मध्यम स्तर में। ठीक है। वह और अन्य प्रबंधक शीर्ष प्रबंधक एवं परिचालन प्रबंधक, मतलब ये अगर मध्य में है तो जो उच्च प्रबंधन है और जो नीचे उनके बीच में कड़ी का काम करती है, मतलब उनको जोड़ने का काम करती है। ठीक है। उनके बीच में डालने या समन्वय कौन करती है? मध्य लेवल का। क्योंकि उच्च जो है वो मध्य को ऑर्डर देगा, वो एग्जीक्यूट करेगा मध्य वाले निम्न को। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि मध्य स्तर की है और ये किसके बीच में कड़ी का काम करती है? उच्च और निम्न के। परिचालन मतलब निचले लेवल की, और मध्य उच्च के बीच में ऋतु काम करती है मध्य लेवल के रूप में। ठीक है। चलिए निम्नलिखित तो उसके मूल कार्य। अब हमने ये पहचान लिया कि किस लेवल की, तो उसके हम कार्य देख लेते हैं। तो उच्च प्रबंधन द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करना। ठीक है। जो पॉलिसीज फ्रेम हो रही है अपर लेवल मैनेजमेंट की तरफ से, उसकी वो व्याख्या, नीति और जो भी रूल्स रेगुलेशंस नियम्स बनाए जा रहे हैं उसकी व्याख्या करना, उनको पढ़ना और नीचे समझाना या उसको कार्यान्वित करना। तो उसका पहला कार्य हो गया। फिर नेक्स्ट है अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करना। ठीक है।
अपने विभाग के लिए कि उसको कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए चाहिए, उसमें कितने व्यक्ति लगेंगे उस कार्य के लिए, उसको वो सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, किस काम के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, पहले तो जो नियम या पॉलिसीज बन के आ रही हैं उनको एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना। दूसरा कार्य विभाग के लिए पर्याप्त कितने, जैसे एक कार्य उसके लिए 3 व्यक्ति लगेंगे या 4 व्यक्ति, तो वो चयन करेगी ऋतु। ठीक है, तो तीसरा कार्य इसका विभिन्न विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपना। जैसे कोई सेल्स में है, कोई परचेस में है, तो विभिन्न विभाग में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति है, तो कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, ये हमारा नियुक्तिकरण में भी आता है। तो वो काम है ऋतु का कि वो चयन करेगी कि कौन सा कार्य किसको आवंटित करना है और किस तरह से किसकी जिम्मेदारी उसके प्रति होगी। ठीक है, फिर है लास्ट है इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से सहयोग करते हैं। ठीक है, कि एक विभाग अगर कोई काम कर रहा है तो अन्य विभाग भी क्या है, समन्वय बैठाए, तालमेल दे, अपना सहयोग दें। ठीक है, अन्य प्रमुख प्रभावों के कार्यों के साथ समन्वय करना। ठीक है, जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो किस तरह से सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारा टारगेट है, ऋतु ने जिसको भी कार्य सौंपा उनको सहयोग करना और उनके बीच में समन्वय मतलब तालमेल या कोऑर्डिनेशन बिछाना, ये ऋतु के कार्य हो गए। वो क्या है, मध्य लेवल की प्रबंधक है जो किसके बीच में कार्य करती है, कड़ी के रूप में उच्च और निम्न के बीच में वो कार्य करती है। उसके ये निम्नलिखित कार्य तो जो हमने इस प्रकार देखी है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी बात कर रहा है एक पेशे के रूप में प्रबंधन की मूल विशेषताएं बताइए। पेशे प्रोफेशन के रूप में हमें इसकी स्पेशलिटीज बताना है। तो पेशे के रूप में प्रबंधन की विशेषताएं इसका क्या है, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह सभी पेशे ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये क्या है, भली भांति परिभाषित मतलब प्री गेन्ड नॉलेज है कि कोई चीज, जैसे एक लॉयर है, उसकी क्या पढ़ाई है, उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, BA LLB की या LLB उसने कर रखा हो। ठीक है, या ALB में उसकी सदस्यता हो, तो उसके पास क्या होना चाहिए, लॉ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज बोले कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, ठीक है, पेशे ज्ञान के आधारित होता हो। जो वो पेशा चूज करो उसके पास उसका पूर्ण ग्रहित ज्ञान या शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जिसे शिक्षा से अर्जित किया जा सके। मतलब उसने अगर LLB की डिग्री ली है तो निश्चित रूप से उसने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या 3 साल का LLB के कोर्स में वो शिक्षा ग्रहण की होगी। ठीक है, तभी वो एक वकील के पेशे के लिए सुनिश्चित है। फिर दूसरा है पेशागत परिषद। भारत में प्रबंधकों के अभ्यास के कई संगठन है। अब इन्होंने बता दिया कि अगर आपको किसी डॉक्टर है उसने MBBS की डिग्री लेना है, तो जैसे एम्स है तो ये क्या है, एक संघ है, संघ के रूप में करते हैं। जैसे AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अगर आपको मैनेजमेंट की डिग्री देना तो उसके बारे में है। जैसे IAM है, वो मैनेजमेंट की डिग्री आपको देता है, उसकी शिक्षा वगैरह ग्रहण करने में आपका सर्वश्रेष्ठ संस्थान कहलाता है। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जितने अपने सदस्यों के कार्यों के नियमन के लिए आचार संहिता बनाई, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए। मतलब आप क्या एक पेशेवर सदस्य कहलाने के लिए आपको AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अपने सदस्यों के लिए कुछ आचार संहिता, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि आपको इसकी जो आचार संहिता के रूप में आप या तो शपथ लेंगे या आपको ये उसके मेंबर बनने के लिए आपको यही योग्यता या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, सेवा का उद्देश्य सभी व्यावसायिक संगठनों का मूल्य उद्देश्य उचित मूल्य पर गुणवत्ता उत्पाद उपलब्ध कराकर समाज की सेवा करना। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सेवा के उद्देश्य से आपको कार्य करना, मतलब इसमें आपका पर्सनल प्रॉफिट ना देख के आप क्या है समाज के हित के लिए कार्य करिए। तो व्यावसायिक संगठनों का मूल उद्देश्य उचित मूल्य पर, और कोई अगर व्यावसायिक बिजनेस इंटरप्राइज है उसका क्या मूल्य उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे से अच्छी गुणवत्ता, कम लगाते हैं अच्छे से अच्छी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी प्रदान करे समाज को, जिससे समाज का हित हो सके। ठीक है, समाज के लिए मतलब हमने समाज सेवा को सर्वोपरि रखना है और अपना प्रॉफिट या अपना जो कहते हैं लोभ है उसको प्रेफरेंस ना देके समाज सेवा को प्रेफरेंस देना है। तो ये पेशे के रूप में कि पहले आपके पास कुछ शिक्षित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, भली भांति नॉलेज होना चाहिए, फिर आपके पास इस परिषद की या पेशेगत मेंबरशिप होनी चाहिए, और तीसरा आप समाज को सर्वोपरि माने और उसकी सेवा पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं प्रबंधन को बहुआयामी अवधारणा क्यों माना जाता है। इसका कॉन्सेप्ट बताइए कि ये मल्टी फंक्शनल क्यों है, बहुआयामी मतलब हर जगह की लागू क्यों होती है प्रबंधन। तो चलिए देखते हैं। प्रबंध एक बहुआयामी अवधारणा है। तो प्रबंध एक
बहुरूपीय या बहुयामी अवधारणा है, यह निम्न प्रकार के स्पष्ट होता है। ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताया है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, कार्य का प्रबंध। ठीक है, जब हम स्टार्ट ही करते हैं तो सबसे पहले हमें कार्य का प्रबंध करना होता है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है, सभी संगठन किसी ना किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। कोई ना कोई कार्य उद्देश्य से कोई भी संगठन स्थापित होता है। तो प्रबंध समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना। तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, समस्या आई जो भी हमारे सामने। सबसे पहले कि कार्य का प्रबंधन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि हम कहाँ कार्य करेंगे, किस जगह पे करेंगे, या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान इसमें आएगा। फिर निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, सबसे टफ प्रोसेस होता है और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एक मैनेजर का, क्योंकि उसके डिसीजन पे ही उसका आउटकम या रिजल्ट निर्धारित होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। उसमें ये आता है कार्यता का प्रबंध करें तो आप किस टाइप से, क्योंकि आपको छोटा इंटरप्राइज है तो क्या आपके बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे या क्या चीज़ें होंगी, वो डिसीजन मेकिंग के अंदर आएगा। तो करें योजनाएं बनाना। ठीक है, अब हम कार्य का नियोजन करें तो हम कहाँ स्थापित करेंगे, किस प्रकार का होगा हमारा इंटरप्राइज, कितने लोगों की जरूरत होगी, कितनी मशीनों की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस सब में ये क्या आएगा, योजना बनाना। हम क्या कर रहे हैं, प्री प्लानिंग कर रहे हैं। फिर अब बजट बनाना, जैसे हम कोई भी लघु उद्योग डाल रहे हैं या बड़ा उद्योग डालो, किसके लिए हम बजट बनाएंगे, कितना सामान लग सकता है, कितना माल लग सकता है, मशीनरी का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी पैकेजिंग में क्या, तो वो बजट हमें क्या चाहिए, फाइनेंस करने के लिए बजट चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें पैसे की जरूरत होती है, वही बजट में आएगा। दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यहाँ पे निश्चित करें कि किसकी क्या कार्य होगा, कौन सा क्या क्या दायित्व होगा, जैसे सेल्स यूनिट का क्या कार्य होगा, परचेज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लोगों का प्रबंध, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, संगठन में लोगों को कार्य करवाने का भी प्रबंध होता है। ठीक है, जिसको हम संगठन नियुक्तिकरण में ये सारी चीजें लेते हैं। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, सही व्यक्ति को सही कार्य सौंप रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर एवं उनकी कमजोरी को अप्रत्याशित बनाकर, मतलब जो किससे क्या कार्य करवाना है, प्रबंधक का कार्य होता है। जैसे कोई लेबर है, उसको वो जो भी काम दे रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी देखेगा कि वो क्या क्या कार्य कर पा रहा है या कैसे अपने जो अचीव्ड टारगेट्स उनको हासिल कर रहा है। तो ये क्या है, उसकी कमजोरी, अगर वो नहीं भी कर पा रहा है, बता रहा कुछ समस्या बता रहा है, तो उसको जो कमजोरी उसको स्ट्रेंथ बना के प्रबंधक जो है, मैनेजर जो है, उसको ही आगे लाना और जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए सहायता देनी। तो मतलब उसकी प्रॉब्लम्स भी सुनना, उसकी कमजोरियों को उसको क्या, उसकी ताकत में, उसकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, तो उनके संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते, जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सकते। इसलिए हम इसको बोलते हैं लोगों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फिर नेक्स्ट है परिचालन का प्रबंध, कि आप क्या किस तरीके से कार्य करवा रहे हैं, क्या परिचालन आप मानव पद्धति से या भौतिक पद्धति से, किस तरीके से आप क्या कौन सी पद्धति अपना रहे हैं। तो प्रत्येक संगठन में एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगात माल को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत माल में बदलने के लिए आगात माल एवं तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करती है। अब ये बोल रहे हैं कि परिचालन के प्रबंध ने इन्होंने बताया कि हर एक प्रक्रिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक प्रक्रिया अपना रहे हैं, उसकी नीड होती है, क्योंकि आगात माल मतलब जो कच्चा माल उसको हम क्या कर रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट में तब्दील कर रहे हैं या परिवर्तित कर रहे हैं। तो जैसे एक इंडस्ट्री की नहीं, कोई कॉटन की इंडस्ट्री है, तो उधर पे रुई आई, रुई तो हम क्या रखेंगे, आगात माल कच्चा माल है, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कोई भी कॉटन का क्लोथ, तो वो उसको बदलने की जो प्रक्रिया है वो उसकी तकनीक। अब उसके लिए जो आप ये करवा रहे हैं, आप लेबर से करवा रहे हैं, आजकल मशीनें भी आ गया, मशीनें से करवा रहे हैं, या दोनों से आप कार्य ले रहे हैं, किस परिचालन से आप कार्य ले रहे हैं वो उसके अंतर्गत आएगा। तो आगात माल को उसको इस तरीके से हमको उपयोग में लाना है या उपभोग करना है कि जिसको हम उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो वो क्या है, ये एक तकनीक बताया कि आप कौन सी तकनीक, मानव पद्धति यूज करें, लेबर से काम करवा रहे हैं, मशीनों से करवा रहे हैं, या दोनों की सहायता ले रहे हैं, तो ये उसमें आएगा परिचालन में। तो ये कार्य के प्रबंध उन लोगों के प्रबंध से जुड़ी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये दोनों तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, लोगों से भी सहायता ले रहे हैं, मशीनों से भी ले रहे हैं। तो कार्य का मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दोनों की सहायता से परिचालन का हम प्रबंध करते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हमने देखा, इसमें कार्य का प्रबंध से देखो, लोगों का और परिचालन में दोनों आएगा, कार्य का प्रबंध भी और लोगों का प्रबंध भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समन्वय प्रबंधन का सार है, क्या आप सहमत है, कारण बताइए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये बोल रहे हैं समन्वय प्रबंधन का सार है, मतलब क्या ये इसका सोर्स है, आप इससे एग्री करते हैं, इसका रीजन बताइए। तो चलिए, हाँ, समन्वय वास्तव में प्रबंधन का सार है। सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, क्या ये समन्वय का सार है, तो जी हाँ, ये समन्वय के में वास्तव में प्रबंधन का सार है। क्यों? अब ये देखते हैं हम। समन्वय से हमारा तात्पर्य एक पद से है जिसके माध्यम से समूह कार्य जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समन्वय हम कैसे स्थापित करते हैं? उच्च स्तर, मध्य से और मध्य निम्न से करता है। तो इनके बीच में जब तालमेल या कोऑर्डिनेशन होता है तभी तो ये समन्वय कंप्लीट माना जाता है। तो वही है कि एक पद से एक रास्ता हम बना रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक्टिविटीज कर रहा है और अपने जो उद्देश्य उसको प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो हमने समय को एक शक्ति, एक पावर बोल दिया। क्या बोला? शक्ति या पावर है जो प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। ठीक है, कौन से अन्य कार्य है? नियोजन से लेकर नियंत्रण तक जितने भी कार्य है। नियोजन के बाद संगठन, नियुक्तिकरण, हाँ, और निर्देशन और नियंत्रण, जितने भी कार्य हैं प्रबंधन के, उन सभी को एक शक्ति के रूप में जो बांधता है वो है हमारा समन्वय। ठीक है, तो इसमें बांधती है। तो ये सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाता है। ठीक है, एक समूह में जो लोग आए हैं, एकत्रित हुए एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति, अगर एक पर्सन अपने व्यक्तिगत तौर पे एक टारगेट अचीव करता है तभी तो समूह के रूप में सब श्रेष्ठ माने जाएंगे, तभी तो समूह के रूप में जो सामूहिक कार्य से एक ग्रुप में हमको एक कार्य किया गया, उसमें हर व्यक्ति अपना एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव या जो खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर रहा है, तभी तो एक समूह अपने पूरा जो ओवरऑल मैनेजमेंट का टास्क है या जो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव वो प्राप्त करता है। तो इसमें क्या है, अगर हम समन्वय उस प्रकार से स्थापित कर रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत जो टारगेट है उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, तभी हम समूह के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित बिंदु प्रबंधन में समन्वय के महत्व को उजागर करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो उजागर करिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सामूहिक कार्य में एकता लाना, मतलब यूनिटी लाना, इक्वलिटी ला रहे हैं कि एक अपर लेवल वाले मिडिल से कर रहा है, मिडिल वाला लोअर से कर रहा है, मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तालमेल बैठ रहा है, किसी तरह का ग्रीवियंसेस नहीं है, मनमुटाव नहीं है, कार्य का जो फ्लो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ठीक है, किसी भी संस्थान में। तो ये क्या है, एक समूह में मतलब इक्वलिटी या एकता ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यवाही में एकता लाता है। ठीक है, जब हम कार्य कर रहे हैं, जब समूह में सामूहिक रूप से हम अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, हर व्यक्ति एक जो ग्रेपवाइन बनती है, पूरी तरीके से जो कार्य सौंपे गए उस तरीके से कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है, तो वो कार्यों में भी आपका उसका आउटकम या रिजल्ट दिखेगा। तो ये हमारे कार्यों में भी एकता लाता है। थर्ड है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे प्रबंधक एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उसी तरह समन्वय भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है या कम्युनिकेशन जो हम करेंगे वो डेली बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कम्युनिकेट करिए अपने अपर लेवल से तो फिर हमें जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग भी हमको वापस उन्हीं को करनी है। तो ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सर्वव्यापी काम है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे, हर जगह पे ये लागू होगा। बिना कोऑर्डिनेशन के आप, बिना तालमेल के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हर संस्थान में ये लागू होगी। ठीक है, सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। ठीक है, जितने भी मैनेजर्स है, जितने भी लेवल, भले वो अपर हो, मिडिल हो या लोअर में हो, ये हर प्रबंधक का कार्य है कि वो अपने जो कार्य आवंटित करे उसमें समन्वय स्थापित करे, तालमेल पूर्ण रूप से स्थापित करे। समन्वय सोचा समझा कार्य है। ठीक है, समन्वय क्या है, सोचा समझा कार्य है। सोचा मतलब सोच विचार करके प्लानिंग करके हमें किससे क्या कार्य करवाना है, किस तरीके की तालमेल बिठाना है, कैसे सामंजस्य बिठाना है, उस तरीके से होता है। तो ये एक मतलब माइंड प्रोसेस है, सोच समझ के ही आप ये डिसीजन लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, यहाँ में स्लाइड खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट सीरीज से जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। थैंक यू वेरी मच।